तो मैंने क्या कहे कि पागल औरत है कि क्या है, उसको ऐसे बोलने की कैसा हिम्मत कहाँ से आ गया। मेरे सामने वो आए, हम उसको जवाब देंगे। पार्टी हमें जरूर मौका देगी और जनता के आशीर्वाद मेरे ऊपर है, क्योंकि हम जनता के संपर्क में प्रतिदिन मैंने 24 घंटा रहते हैं। समझिए तो जब भी किसी का सेवा जहाँ भी जरूरत होता है हम जाते हैं। पार्टी टिकट देगी तो ब्रह्मपुर सीट 100% जिता के देंगे। करते हैं राजू लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग बहुत दिनों से देख रहे हैं, उनका अनुभव ज़्यादा है स्वास्थ्य विभाग में। ब्रह्मपुर विधानसभा बाबा बरमेश्वर नाथ की धरती बोला जाता है और यहाँ पर एक हॉस्पिटल नहीं है। आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत तगड़ा काम। नहीं, बगल में ही रघुनाथपुर में है। कितने किलोमीटर? बस वहाँ से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। बार बिहार के जनता मुंड बना चुकी है, बारात भी जाएगा, दूल्हा भी आएगा, सब नमस्कार। अभी बिहार में मानसून चल रहा है, बरसात का मौसम, बारिश कम बयानों की दौर जारी है। बयान इसलिए चूंकि चुनाव नज़दीक है और जब जब बिहार में चुनाव आता है तो यहाँ पर समझिए कि बयानों का दौर बहुत ज़्यादा होने लगता है। अभी हम ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में मौजूद है और हमारे साथ एक चर्चित चेहरा, युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के माध्यम से इनका चेहरा से ज़रूर आप परिचित होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको भी नमस्कार है और आपके जितने श्रोता हैं उनको सभी को नमस्कार मेरा। देखिए, परिचय मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर धनजी पांडे के नाम से जब आप खोलेंगे तो लगातार इनकी समाज में लगातार जो घूमते रहते हैं वो आपको दिख जाएगा। अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कई गाँवों में हम लोग पब्लिक ओपिनियन करते हैं तो वहाँ पर चर्चा है कि विधानसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं, यानी कि आपके होने वाले भावी विधायक कह सकते हैं। सबसे पहले सर देखिए, हम बयानों की चर्चा में जब बात किए तो अभी 2-3 दिनों से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। शारिका पासवान एक राजद की प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता होती है और आप ही के समाज के बरमेश्वर मुखिया जी पर टिप्पणी करती है, जिसके बाद आशुतोष कुमार भी उनके विपक्ष में, मतलब उनके अपोजिट आके ट्वीट करते हैं। लेकिन आपके बीजेपी में बड़े बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा या फायर ब्रिगेड गिरिराज सिंह बोले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ट्वीट नहीं देखने से आपके समाज के लोगों में काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि मायूसी छाई हुई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया मेरा यही है कि मेरा फेसबुक, सोशल मीडिया जो भी है उस पर देखिए, हम अपने सोशल मीडिया से उनका विरोध किए हैं, डाले हुए हैं। रह गया कि बड़े बड़े नेता हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इस विषय पे हम बहुत नहीं बता पाएंगे, मगर उन लोगों को डालना चाहिए, बिल्कुल विरोध करना चाहिए। हमारे समाज के क्या, हर समाज के वो नेता थे बरमेश्वर मुखिया जी, अब उनको कौन नहीं याद करता है। और ये लोगों को उसको मैंने क्या कहे कि पागल औरत है कि क्या है, उसको ऐसे बोलने की कैसा हिम्मत कहाँ से आ गया। मेरे सामने वो आए, हम उसको जवाब देंगे। देखिए, आप बोल रहे हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड गिरिराज सिंह, मतलब जग जाहिर है कि फायर ब्रिगेड है। विजय सिन्हा अपने समाज के लिए जाने जाते हैं, गांव-गांव घूमते अपने समाज को जगाने के लिए, लेकिन आप ही के समाज के पूर्वज कह सकते हैं या कह सकते हैं कि गर्जीवन रूप बरमेश्वर मुखिया को आपके समाज पूछता है, कह सकते हैं। उनके खिलाफ टिप्पणी पर ये बड़े बड़े नेता क्यों चुप हैं? देखिए, वो बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके विषय में हम एक छोटा कार्यकर्ता हैं, हम क्या बोल सकते हैं, मगर ये बोलना चाहिए। हम उनको ये कह रहे हैं कि उनको बोलना चाहिए। बहुत लोग ऐसा जात के नेता बन के, केवल बहुत लोग नेता हैं कि वो अपना रोटी केवल सेकने वाले हैं कि हम फलाना जात के नेता हैं, हम चिलाना जात के नेता हैं, मगर कुछ करते नहीं है वो। हम लोग हर समाज के लिए करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे बाबा भी निर्विरोध मुखिया रहते थे, सूर्य कुमार पांडे जी। आपका गांव कहाँ पड़ा? मेरा गांव पांडेपुर है। पहले हमारे बाबा उमेदपुर पंचायत के मुखिया रहते थे, 13 गांव रहता था उसमें। अच्छा, अभी पंचायत कट गया है? पंचायत अब महुआर हो गया है। पहले 13 गांव के मुखिया रहते थे, निर्विरोध मुखिया। अब कई सालों तक? जी लगातार साहबाद क्षेत्रों में सभी का सेवा और मदद करते थे। मैं भी अभी कुछ दिन 21 चुनाव 22 में लड़ा था जिला परिषद का, उसमें कुछ मामूली वोटों से 2 नंबर पर रह गया था। तो समाज का हम लोग सेवा करते हैं, ये जात पात वाला बात नहीं करते हैं, हर वर्ग को लेकर चलते हैं। सर, सोशल मीडिया पर लगातार लोग देखते रहते हैं आपको, हमेशा आप समाज में सेवा करते रहते हैं, तो आप करते क्या है प्रॉपर समाज सेवा के अलावा? देखिए, मेरा कृषि है, अपना खेत है, बाप दादा का जो भी है संपत्ति कृषि से आता है, और ट्रांसपोर्ट लाइन है, बस सेवा है, बस से अपना चलता है। कौन सा बस चलता है? पांडे बस सर्विस। पांडे बस सर्विस, इसी आरा बक्सर? जी, इसी रोड में जगदीशपुर तक, बगेन जगदीशपुर नैनी जोर तक चलती है। अच्छा, देखिए, बहुत चर्चित चेहरा है और अभी लड़ाई जो ब्रह्मपुर विधानसभा में है,
माननीय शंभूनाथ यादव जी, जो कि तीसरी बार हो सकता है कि जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, चूंकि ये तो वक्त बतलाएगा। किस तरह से तैयारी, यहाँ क्या लग रहा है कि बीजेपी या फिर एनडीए के पाले में ये सीट जाएगी? देखिए, एनडीए पाले में एनडीए सभी लोग साथ ही हैं। पाले में किसी का ऐसा नहीं है कि यहाँ बीजेपी लड़ेगी, इसमें कोई नो डाउट। पिछले बार चुनाव के नामांकन के कुछ दिन पहले खबर आता है कि भाजपा से टिकट मिल गया, भाजपा के कोटे में गया है। अचानक अगले ही 1-2 घंटा के बाद आता है कि नहीं भैया ये शाहनी जी के खाते में चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोजपा के खाते में ये चला जाए सीट? ऐसा नहीं है, इस बार भाजपा लड़ेगी। बक्सर और बरहमपुर विधानसभा दोनों कन्फर्म है कि भाजपा ही लड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाजपा लड़ेगी, चेहरा आपको उम्मीद है कि आपको ही बनाएगी पार्टी? पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, बहुत बड़ी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय पार्टी है, और पार्टी हमको विश्वास समझेगा कि नहीं ब्रह्मपुर सीट जिता सकते हैं, तो पार्टी हमें ज़रूर मौका देगी। और जनता के आशीर्वाद मेरे ऊपर है, क्योंकि हम जनता के संपर्क में प्रतिदिन माने 24 घंटा रहते हैं समझिए। तो जब भी किसी का सेवा जहाँ भी जरूरत होता है हम जाते हैं। पार्टी टिकट देगी तो ब्रह्मपुर सीट 100% जिता के देंगे हम। चलिए, धनजी पांडे को टिकट मिल भी जाता है तो आपको टिकट मिलने के बाद अपना मैनिफेस्टो में क्या क्या रखेंगे ब्रह्मपुर विधानसभा के लिए? देखिए, पहले तो हम युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल की व्यवस्था, ये तीनों मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। खेल पर आपकी सरकार तो हर जगह मतलब कार्य कर रही है, स्कूलों में कार्य करवा रही है, ग्राउंड को घेराव करवा रही है। स्वास्थ्य के लेकर हो हंगामा मचा हुआ है। बिहार में हमको लग रहा है इंडिया का सबसे, अगर स्वास्थ्य विभाग देखा जाए तो बिहार में ही खराब है, और वो भी मंगल पांडे के हाथ में है। कहीं ना कहीं चर्चित चेहरा है मंगल पांडे जी, इस पे सुध क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, लगातार सुध ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज के डेट में आप जाके पटना में पीएमसीएच हॉस्पिटल का देखिए कि इतना बड़ा कार्य हुआ है कि उसमें क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है। एम्स है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, बिहार में बहुत सारे स्वास्थ्य। सर, एक सूत्र के हवाले से खबर बता रहा हूँ कि आप ही के मंगल पांडे द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि हर हॉस्पिटल में जाइए, पॉजिटिव न्यूज लेके आइए, बदले में आपको पैसा दिया जाएगा। क्योंकि इतने नेगेटिव चला गया है कि कहीं ना कहीं आपके पूरे पार्टी की छवि खराब कर रहा है। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? नहीं नहीं, ये हवाबाजी है, गलत बात है। ऐसा हमारे माननीय मंत्री करिए नहीं सकते हैं। नहीं मान रहे कि मंगल पांडे जी फेल है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय? ना, बिल्कुल मेहनत करते हैं महाराज। लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग बहुत दिनों से देख रहे हैं, उनका अनुभव ज़्यादा है स्वास्थ्य विभाग में। ब्रह्मपुर विधानसभा बाबा बरमेश्वर नाथ की धरती बोला जाता है, और यहाँ पर एक हॉस्पिटल नहीं है। आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत तगड़ा काम। नहीं, बगल में ही रघुनाथपुर में है। कितने किलोमीटर है? बस वहाँ से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर ब्रह्मपुर से रघुनाथपुर की दूरी। स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर में भी है। तो दोनों जगह के आप जाके मतलब देखे हैं जमीनी स्तर पे क्या क्या दवाई? रघुनाथपुर में इतना हॉस्पिटल नया बन के एकदम सारा डॉक्टर और दवा सब मिलता है वहाँ। सर, 2 दवा मिलता है, 4 दवा बाहर से खरीदना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ होगा तो हमसे बताया जाएगा, हम वहाँ तुरंत फोन करके दवा दिलवाएंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुर विधानसभा में आप क्षेत्र देखेंगे तो लगभग सेमरी उमरी सारे जगह आते हैं। हर हॉस्पिटल का आप कार्य देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कि कालाबाजारी हो रहा है तो इनका भी नंबर हम सार्वजनिक कर देंगे, उस पर फ़ोन कीजिए और इनसे सूचना दीजिए, ताकि उस पर ये लोग एक्शन ले सके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता के साथ साथ भाजपा में अच्छा पकड़ रखते हैं, तो हो सकता है अपने दायित्व निभाएं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बच्चों से बड़ी आपकी लगाव है। कई जगह मैं देखता हूं कि क्रिकेट हो या कोई भी खेल से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखिए, हमको जहाँ भी सूचना होता है हम पहुँचते हैं, हर काम में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं। और रही बात स्वास्थ्य की या ब्लॉक की या थाना की, जहाँ भी ज़रूरत हो, जिसका भी ज़रूरत हो, हर संभव प्रयास करेंगे। जिला से लेके प्रदेश तक बिहार सरकार के किसी माननीय मंत्री के भी जहाँ जाना पड़े हम जाके मांग रखेंगे और उनका मदद करेंगे। सर, प्रशासनिक विभाग में तो क्या पैरवी करें? विधायक को लोग नहीं सुनते हैं? विधायक की भी सुनते हैं। विधायक की अब दारू का पैरवी करेगा, चोरी का पैरवी करने वाला विधायक है ब्रह्मपुर विधानसभा, तो उसका नहीं ना सुनेगा कोई। हमसे कौन थाना बोलिए कि हम एक फ़ोन करेंगे नहीं काम करेगा, तो ओरिजिनल काम होना चाहिए। अब चोरी या दारू का पैरवी कीजिएगा तो सुनेगा। चलिए, देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नंबर रखिएगा, आपके काम आ सकता है। क्योंकि अभी बिहार में हम खुलेआम, देखिए, खुलेआम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पर उंगली उठ रहा है। कहीं ना कहीं आम पब्लिक त्रस्त है। कई तरह की वीडियो आप देख भी रहे होंगे। प्रशासन भी त्रस्त है, प्रशासन से लोग। लेकिन सच्चाई क्या है, जब आप उसमें जाकर शामिल होंगे आपको लगेगा
तो लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप नंबर लेकर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, शंभू यादव पिछले बार 50,000 वोट से जीते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि इस बार भी जीतेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल इस बार मतलब हम क्या कहें, जनता सब नकार दी है उनको। 10 साल से जनता सब देख लिया है कि वो केवल अपना विकास किए हैं। उनका राइस मिल से लेकर फ्लावर मिल और स्कूल अस्पताल पंप यही करते हैं, विकास का कोई मतलब नहीं है। जनता सब समझ गई है कि कुछ करने वाले नहीं है। नहीं, उन्होंने उनसे बातचीत हुई थी, टाइम भी दिए हैं कि भाई आप कर लीजिएगा इंटरव्यू। बोले थे कि हमने विधानसभा में आवाज़ उठाया था, 82 वाला जो पुल से रोड है वो आपके मतलब ब्रह्मपुर से जोड़ने के नैनी जोर होते हुए, वो बोले कि मेरा ही उठाया हुआ आवाज़। ये जुमलाबाज लोग हवाबाजी करने वाले लोग हैं। जब जान जाते हैं कि कोई काम होने वाला है ना, तो उसका अपने सांसद अभी जो सुधाकर सिंह हैं, शंभू यादव, ये लोग केवल फेंकने वाले व्यक्ति हैं, कोई काम कराने वाले नहीं है। कोई योजना जब पता कर लेते हैं कि काम होने वाला है, तो उसको हम मांग किए हैं, ढोल बजाने के लिए काम करते हैं ये लोग। चलिए मान लीजिए एनडीए की सरकार आती है, आप बताइए मुख्यमंत्री फिर कौन होंगे? एनडीए की बड़ी पार्टी है, पार्टी तय करती है, इसमें पहले से कोई अभी से आपकी पार्टी तो नीतीश कुमार के आगे करके चुनाव लड़ रही है, एकदम है। लेकिन लग रहा है कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार के रखेगी, जिस तरह से उनकी बॉडी की एक्टिविटी है। ये राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व का बात है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, बहुत हमारे पार्टी में ऐसा होता है कि फलाने बन रहे हैं, तले पता चलेगा चिल्लाने बन गए, तो ये पार्टी बताती नहीं है, एक बार घोषणा केवल करती है। भाजपा के वोटर जो कोर वोटर है थोड़ा नाराज है कि हम 20 सालों से लगातार वोट दे रहे हैं, लेकिन दूल्हा हमारे पार्टी का मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, भाजपा एक बड़ी पार्टी है और इस पार्टी का रहस्य देखिए कि 20 सालों से बिहार में एक दूल्हा ढूंढ नहीं पाती है। शाहवाला अपना जरूर देती है, मजबूरी कहिए इसे या सत्ता का लोभ कहिए, दूल्हा एक ही होते हैं। और वो दूल्हा अब इस बार बिहार के जनता मुंड बना चुकी है, बारात भी जाएगा, दूल्हा भी आएगा, सब देखेगा लोग। इस बार कौन बनेगा समय बताएगा, बहुत नज़दीक चुनाव है, जनता सब मुंड बना ली है, इसमें बहुत कहने की जरूरत नहीं है। सर एक और सवाल, यही माननीय मोदी जी कच्छ में जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे कच्छ में विश्व के सबसे बड़ा सोलर प्लेट बन रहा है, और जब बिहार में आते हैं तो बोलते हैं कि दरभंगा के लिए हमने 2 ट्रेन दे दिया जहां से श्रमिक जाएंगे। ऐसा क्यों सौतेला बिहार मतलब व्यवहार करते हैं बिहार के साथ? नहीं महाराज, ऐसा कहाँ है। आप यही डुमराव में देख लीजिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री कोको कोला से लेकर रहती तक सब बन रहा है। यहाँ चौसा में पावर प्लांट सर उस फैक्ट्री में आप कभी गए हैं जो बन गया है, काम चालू हो गया है? चौसा में नवानगर वाला जो फैक्ट्री में आप कभी गए हैं? हाँ गए हैं, देखे हैं घूम के। एक भी देखे हैं श्रमिक हमारे यहाँ के? नहीं, कोई ऐसा कोई श्रमिक को उसमें बहाली भी निकलता है उसका। अभी तो प्राइवेट कंपनियां सब आ रही है बिहार में, सब युवाओं को जॉब देने। नवानगर में जो बैठा हुआ है फैक्ट्री, उसमें श्रमिक जो आप पता करेंगे तो बिहार के है, लेकिन इस जिले के नहीं है। तो इस जिले में कंपनी बैठा कर क्या फायदा कि इस जिले के लोगों को रोजगार ही ना मिले? नहीं, जिले से नहीं, योग्यता होना चाहिए अगल बगल के जिले के। सर बक्सर के लड़कों पर संदेह आप करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आईएएस आईपीएस का खेप माना जाता है। ऐसा नहीं है, हर फील्ड में अलग अलग काम होता है ना। उसका कंपनी कोको कोला बनाती है तो उसका पहले से ट्रेंड जो बच्चा होगा उसको ही उसमें रखेगा ना। सर क्या फायदा फिर अपने यहाँ जमीन देने का, अपने यहाँ नाम के फैक्ट्री मतलब ढोल बजवाने का, और यहाँ के लोग को रोजगार ही ना मिले? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। हम चल के वहाँ लड़ाई करेंगे कि काहे नहीं रोजगार दे रहे हैं आप, जरूर देगा रोजगार। तो सर ये आवाज तो भाजपा के नेता को ही उठाना चाहिए ना। बिल्कुल उठाएंगे, हम जैसे पत्रकार को इंटरव्यू लोग नहीं देते हैं। बिल्कुल उठाएंगे, चलिए एंट्री हम दिलवाएंगे, आपको ले चलेंगे, उसमें घुमाएंगे। हाँ, चलिए एक बार वहाँ पर देखिए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बैठ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 1-2 नहीं, 3-4 फैक्ट्रियाँ नवानगर में बैठ गई है, 2-3 चालू हो चुका है, जिसमें एक भाजपा के ही नेता हैं अजय सिंह, उनकी भी कंपनी है ना। सारे कंपनी में हम लोग जाकर वहाँ से पता करेंगे कि इस जिले के कितने लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि काबिल नहीं है इस जिले के लड़के, इस जिले के लड़के आप यूपीएससी के परीक्षा में उठाएंगे तो 1-2 में जरूर आपको दिख जाते हैं। ये बक्सर जिला कि इसलिए सौतेला व्यवहार होता है कि हम पूर्वांचल में कहीं ना कहीं अपने आप को पाते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश बॉर्डर से सटे हुए हैं। लेकिन युवा चर्चित चेहरा है धनजी पांडे, बेबाक अपने अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि आप जहाँ जरूरत पड़े आप हमें खोज सकते हैं। सर एक और सवाल कि अगर आपको मान लीजिए टिकट मिल जाता है तो यहाँ पर कहा गया है कि सेमरी के लोग इस बार नाराज हैं। कुछ दिन पहले मैं सेमरी गया था, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि बार नैनी जोर क्षेत्र के ही क्यों टिकट, सेमरी इसमें नहीं है। बिल्कुल सेमरी हमारे घर है, तो सेमरी के ही हम हैं।
ये जान लीजिए आप आज कि सेमरी का ही वंशज है, हमारा सब परिवार वही है। हम केवल एक पांडेपुर में आके हमारे 2-4 घर लोग बसे हैं, वो नहीं तो हम सेमरिये के बसिंदा हैं। मतलब आपने खाई को ही पट दिया। बिल्कुल। देखिए, इसे बोलते हैं बेबाक का अंदाज। जैसे सेमरी के बात आया तो सेमरी के ही हैं, और इधर मतलब कुल मिलाकर है नहीं। आप सेमरी में जाके पूछिए कि सूर्य कुमार पांडे, विक्रमा पांडे, धनजी पांडे कहाँ के हैं। हमारे सारे अभी परिवार वहाँ के आके हमारे पूजा करते हैं मंदिर में, सब लोग जाते हैं। हम वहाँ जाके रात में जो भात होता है भात खाते हैं, सब होता है, ऐसा नहीं है। और फैक्ट्री के बात की है कि रोजगार का, तो चलिए मेरे साथ, हम वहाँ चल के सभी युवाओं को आधार कार्ड चेक करवाएंगे कि वहाँ के बक्सर जिला के भी काम उसमें कर रहे हैं। आपको हो सकता है नहीं गए हैं इसलिए नहीं जान रहे हैं कि वहाँ बक्सर जिला का लड़का काम नहीं कर रहा है। आप चलिएगा, सबका आधार कार्ड चेक करवाएंगे, अंदर ले चल के आपको घुमाएंगे। चलिए, ये चर्चित चेहरा हो सकता है कि बीजेपी से सबसे बड़े दावेदार के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जमीनी स्तर पे सारे युवाओं में क्रेज है। युवाओं का क्रेज की वजह से ही हमको इंटरव्यू लेना पड़ा कि नहीं भाई, भैया के एक बार चलाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा में ऐसे ही युवा की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, राय दीजिएगा कि किसके खाते में जाना चाहिए, या लोजपा को या भाजपा को, क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स में आपका राय दूर दूर तक फैलाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपको भी धन्यवाद है और सभी श्रोता को नमस्कार। चलिए, जय हिंद, जय भारत।